अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। वस्त एशिया के इस सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में शाहराए रेशम पर आबाद समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में बड़ी बड़ी मसाजिद और मकबरे हैं जो इंतहाई अच्छे हाल में हैं। लाखों उज़्बेक बाशिंदों के लिए ये मुक़द्दस मकामात हैं, जबकि दहाइयों की तन्हाई और मुतलक़ल अनान दौर से बाहर आने के बाद वहाँ की हुकूमत के लिए तारीख़ी विरासत सियाहत को फ़रोग़ देने का बड़ा मौका फराहम करती है। समरकंद में दर्जनों खूबसूरत मज़ारात हैं, जिनमें बादशाह तैमूर लिंग, माहिर फ़ल्कियात अलबेग और कुसम इब्न अब्बास शामिल हैं। कुसम, जिन्हें उज़्बेकिस्तान में ज़िंदा पीर के नाम से जाना जाता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अब्बास के बेटे थे और इस इलाके में उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम से लोगों को मुतारफ़ करवाया। ये एक मज़ार ऐसा है जो दूसरों से यकसर मुख्तलिफ है। हर सुबह सैकड़ों अफराद शहर के बाहर पहाड़ी पर मौजूद अजीब तर्ज़ो तामीर के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाते हैं। ये मज़ार पिस्ते और खुबानी के दरख्तों के दरमियान पुराने शहर में मौजूद है। यहाँ की फ़िज़ा में चिड़ियों की चहचहाट और दुआ व मनाजात की आवाज़ें गूंजती हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन अहले खाना के साथ बेंचों पर खाते पीते नज़र आते हैं, जबकि नौजवान इसके साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह पैगंबर हज़रत दानियाल या दानियार का मज़ार है। मुकामी ज़ुबान में इन्हें दानियार कहा जाता है। फिरदौसी नामी एक नौजवान गाइड बताते हैं कि मुस्लिम, यहूदी और मसीही सब आते हैं और अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते हैं। सेंट दानियाल यहूदी थे, लेकिन मुसलमान उन्हें अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। एक मुस्लिम खातून कहती हैं कि मैं अक्सर यहाँ आती हूँ और उनकी रूह के लिए इसालो सवाब करती हूँ। वो सिर्फ यहूदियों के पैगंबर नहीं थे, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। उनसे अकीदत के लिए मैंने अपने पोते का नाम दानियार रखा है। दिलराबो अपनी बेटी सुतवार और पोती के साथ आती हैं। नमाज के बाद वो कब्र की ज़ियारत के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। ये गैर मामूली इमारत 20 मीटर से ज़्यादा लंबी है और अहद वस्ता की इस्लामी तर्ज में सैंड कलर ईंटों से बनाई गई है। इसमें मेहराब गुंबद भी हैं। मज़ार या मकबरे में 18 मीटर लंबी कब्र या ताबूत है, जो गहरे सब्ज़ मखमल के कपड़े से ढकी है और उस पर कुरान की आयातें सोने के हरूफ में लिखी गई हैं। ये दुनिया में चंद वाहिद मकामात में से है जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग एक साथ इबादत करते हैं। इसराइल से आने वाले सियाह सुजाने कहती है कि मैं यहूदन हूँ और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ इबादत कर सकती हूँ। इसी तरह मसीही भी यहाँ इबादत करते हैं। ये उज़्बेक की रवादारी का मुँह बोलता सबूत है। ये जगह लोगों को जोड़ती है। मॉस्को से आने वाली क्रिस्टीना कहती हैं कि उनके दोस्त रूस से यहाँ आए थे कि उन्हें शफा नसीब हो और अब वो सेहतमंद हैं। उज़्बेकिस्तान में जादू टूने और बुज़ुर्गों के मज़ारात या मुक़द्दस मकामात पर मुरादें पूरी होने और सेहत याब होने पर कदीम ज़माने से यकीन पाया जाता है और इन्हीं मकामात की ज़ियारत का सिलसिला शुमन, बुद्धमत और आतिश परस्त ज़रतश्तों के ज़माने से जारी है। यहाँ तक कि 1200 साल से ज़्यादा अरसे तक इस्लाम की मौजूदगी भी यहाँ के लोगों को उनके अकायद में तब्दीली नहीं ला सकी। इसीलिए जाए हैरत नहीं कि हज़रत दानियाल के मकबरे के साथ भी मुख्तलिफ कहानियाँ गर्दिश करती हैं। आखिर हज़रत दानियाल की कब्र 18 मीटर लंबी क्यों है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो बहुत लंबे थे, जबकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हर साल इनकी कब्र आज खुद लंबी होती जा रही है। उज़्बेकिस्तान में सैकड़ों मज़ारात हैं, जिनमें से बहुत सौ को तो सोवियत दौर में या तो बंद कर दिया गया था या फिर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। वस्त एशिया में इस्लाम बहुत रवादार है, सब कुछ समा लेने वाला और मुकामी रवायत से हम आहंग मज़हब है और यही वजह है कि यहाँ मज़हब को रवादार कहा जाता है। मज़ारों पर हाज़िरी देना हमारी तहज़ीब व सकाफ़त का हिस्सा है और सियासी इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। 90 की दहाई में सैकड़ों मायूस नौजवानों ने तालिबान और अलकायदा जैसी जमातों में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब हुकूमत का ख्याल है कि मुकामी रवायात से हम आहंगी सख्तगिरी को जवाब देगी। सख्तगिरी लाइल्मी का नतीजा था और हम अपने लोगों को रोशन ख्याली वाले इस्लाम पढ़ाना चाहते हैं।
کسی کو یہ علم نہیں کہ ازبکستان میں کتنے مزار ہیں۔ بعض حکام ان کی تعداد 2000 بتاتے ہیں، اور یہ وہ دولت ہے جسے حکومت اپنی سیاحت کو فروغ دے سکتی ہے۔ ازبکستان کی ٹورزم کمیٹی کے نائب سربراہ عبدالعزیز اوکولوف کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تقریباً 90 لاکھ ازبک باشندوں نے زیارات کی۔ بیرونی زائرین کی تعداد ابھی کم ہے، ایک سال میں تقریباً 20 لاکھ زائرین آئے، لیکن اب ازبکستان نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنی سرحدیں کھول دی ہیں اور دوسرے ممالک کے لیے ویزے کے قانون میں نرمی لائی گئی ہے۔ اوکولوف کہتے ہیں کہ دنیا کے معروف عالم امام بخاری یا بہاؤالدین نقش بندی ازبکستان میں دفن ہیں۔ یہاں انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی اور ہندوستان سے لاکھوں زائرین آ سکتے ہیں۔ بہت مواقع ہیں کہ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں صرف حضرت بہاؤالدین نقش بندی کے عقیدت مندوں کی تعداد اور ان کے مزار بخارا میں ان کے مزار کی زیارت کے لیے بہت سے لوگوں کی امید کی جا سکتی ہے۔